वेलकम। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। इतनी बड़ी शख्सियत है, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए, मेरे शो के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। आप तशरीफ़ लाएँ, पूरी दुनिया में अपने आप को आपने मनवाया है और आप दोनों ने अपने अपने फील्ड में झंडे गाड़े हुए हैं और आपने जो काम किया है वो तो मैं समझता हूँ दुनिया में बहुत कम लोगों के नसीब में आया है। अगर हमारा नाम है, मोहतरमा का नाम है, तो आप किसी से कम है? सर आप माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, इतना इस वक्त क्रिकेट के ऊपर क्राइसिस में है हमारी पूरी टीम। ऐसा क्यों नहीं होता कि आपके ऊपर क्यों नहीं, आपके शोल्डर्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे? ऐसी क्यों बात? देखें जी, इस मुल्क में जो सच बोलेगा उसका नुकसान ही नुकसान है। जो इस्लाह करने की कोशिश करेगा लोग उसको नफरत करेंगे क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। और मैं आप देखें हमेशा इस्लाह की बात करता हूँ। अगर जुआ था उसको ख़त्म करने की कोशिश की और साबित किया। आपने ओपन भी आपने किया था कि जी जुआ होता है। बिल्कुल। और मलक क्यूम रिटायर्ड जो जस्टिस थे उन्होंने 10 प्लेयरों को फाइन किया। जी हाँ जी। वसीम अकरम को कैप्टनसी से हटाया और कुछ प्लेयरों को बैन किया। अब मौजूदा बोर्ड भी, इससे पहले भी बोर्ड है, उन्हीं जुआरियों को साथ रखते हैं। अब आप ये बताएं कि हुकूमत नहीं देख रही? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे क्रिकेट में अब जैसे मोहतरमा हमारे सामने तशरीफ फरमा है, ख़वातीन इस गेम को बहुत देखती हैं, मर्दाना गेम है, बड़ी दूर से भाग के आना पड़ता है और इस तरह का शोर होता है। जब आप स्पीड लेते थे अपने बॉलिंग के तो मैंने देखा है कि ख़वातीन सीटियाँ ढोलक थाप बजा रही। मर्दाना खेल के पसंद करने वाली तमाम ख़वातीन थी। हॉकी वालों को बेचारों को ये सादत नसीब नहीं होती। नहीं नहीं ऐसा नहीं। उन्हें तो कपड़े भी पूरे नहीं मिलते, नेकर मिलता बेचारों को। पहले तो उनकी टांगे और उन टांगों पे फुंसियों के निशान देख के औरतों के दिल से उतर जाते हैं। तो ये जो एक चीज़ है, ये एक तज़ाद नहीं है हमारी ख़वातीन का कि वो भी तो आखिर प्लेयर हैं, उनको क्यों नहीं ऐसा होता? अब जैसे इस वक्त जो है वो जो शाहिद अफरीदी साहब हैं, वो इस वक्त जब आते हैं ग्राउंड में तो ये लड़कियां, इनका बस नहीं चलता कि ये विकेटें लेके भाग जाएं, वो गेंद ही ना करा सके। मतलब ये भी माने कि ये ख़वातीन ही इन लोगों को इतना ऊपर लेकर के जाती हैं। लेकिन जब ये जुए की बात सरफराज भाई ने की, ख़वातीन भी खेलने लगी थी क्रिकेट पे जुआ, पता है आपको? वाकई? यकीन करें हमारे मोहल्ले में, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हमारे मोहल्ले में एक खातून बाकायदा बुकी थी, पैसे लेती थी, वो मैच खिलाती थी, लगाती थी पैसे। तो यानी कि क्रिकेटर्स ने एक तो ये भी एक इल्ज़ाम इनका बिल्कुल सच है कि कौम को जुए पे लगा दिया। लगा दिया ना? लगा दिया ना जब सर। मैच हो, बाजारों के अंदर रेडी फरोश जो हैं वो जुआ लगा रहे होते हैं। अभी उसके अमरूद बिके नहीं है, 500 लगाए हुए उसने। कितनी बुरी बात है ये। अच्छा, आप जब जिस वक्त आप थे, आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में ये बताइए, आपने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बनाया, क्या था वो? देखें ये कई मैच होते हैं और एक यादगार मैच जैसे आपने उमर भाई का है, इट वाज इन मेलबर्न 1979। अच्छा। मार्च का महीना था, तो ऐसे लगता था कि पाकिस्तान इज़ अबाउट टू लूज़। तो कुदरत की करनी, बस बुज़ुर्गों की दुआएं और जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भी दिन रात दुआ करते हैं, अभी भी टीम खेले जो भी करे कि हमारी टीम जीते। तो खुदा की करनी थी कि लंच टी के बाद मैंने मुश्ताक मोहम्मद को कहा कि मुझे बॉलिंग दो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे गेंद दिया, 1-2 ओवर किए, एक हमें ब्रेक थ्रू मिला और उसके बाद फिर देखते देखते 7 विकेटें मैंने ली, एक स्कोर देकर, और उस इनिंग में 9 विकेटें थी। 1 रन 7 विकेट। क्या बात, क्या बात है सर, क्या बात, सल्यूट सर। अब ये जज्बे के साथ हम क्यों नहीं खेल रहे हैं? हम रकमों के साथ खेल रहे हैं, जज्बात के साथ खेल रहे हैं। वो जो औरतें बेचारियां जैसे ही मैच शुरू होता है सारी ख़वातीन शुरू होती है, अल्लाह जितवा दे, अल्लाह जितवा, अल्लाह छक्का दे। अच्छा बस अल्लाह कर दिया, छक्का दे। सिर्फ औरतें नहीं देखती, मर्द भी देखते नहीं हैं। नहीं, खुदा मगर की। मर्द ये तो नहीं करते ना, औरतें तो नमाजों में बैठे भी दुआएं कर रही थी, अल्लाह एक छक्का दे दे, अल्लाह छक्का दे दे। वो मैच में तो अल्लाह छक्का दे नहीं रहा, घर में दे दिया छक्का। तो मर्द नमाजें पढ़ते नहीं, मर्द नमाजें पढ़ते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। नहीं, क्यों नहीं पढ़ते हैं? ज्यादातर आपने अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को और माओं को मसले पे बिठाया होता है
और खुद दुनिया भर में आवारागर्दी करते फिरते हैं। अच्छा, उन्होंने हमें दुकानों पे बिठाया हुआ है। कोई बेचारा कपड़े की दुकान पे बैठा हुआ है, कोई चावल की दुकान पे बैठा है, कोई आजकल चीनी की दुकान पे बैठा हुआ है। और अगर हमारे कुछ प्लेयरों ने बेचारों ने जुआ भी खेला और कुछ गेम बनाया, वो भी किसी न किसी खातून का हाथ होगा उसके पीछे। दुआएं हमारी। जो आदमी बेचारा मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, कुछ भी करता है, उसके पीछे होती है औरत है, ये मान लें आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आ गए हम वापस और हमारे साथ तशरीफ फरमाए सरफराज नवाज साहब और मोहतरमा नीलोफर बख्तियार। आदमी पैसा कमा के कहाँ लेके जाता है, मुझे बताएं, कहाँ ले जाता है? उससे पैसा कौन, डाकू थोड़ी छीनते, चोर थोड़ी छीनते, औरतें बताती यहाँ कहाँ है, क्या हुआ, बाकी पैसे कहाँ गए? बकायदा तलाशी लेती हैं शाम को। दे दो लो एक और तलाशी। अच्छा, हैंड्स अप करके। हाँ जी बिल्कुल, या आदमी सोया उसकी जेब से देखा क्या ले गया। ये पता नहीं किस वक्त की आप लोग बातें कर रहे हैं। अरे ये इसी वक्त की बात है, कल छोड़े। रात 9 बजे की बात बता रहा हूँ मैं। आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है। आज के जमाने में क्या हो? आज के जमाने में औरतें तो पैसा मैंने नहीं लेती। देखे कि निकट्टू मर्द घर बैठे होते हैं और औरतें दफ्तरों की खाक छान रही हैं। और फिर जो काम करने वाली औरतें हैं वो बच्चों को भी टाइम देती हैं, वो ससुराल को भी लुक आफ्टर करती हैं, वो घर भी आके देखती हैं। मर्द अखबार पढ़ता रहता है और टीवी देखता रहता है। आपका ख्याल है मर्द बहुत अखबार पढ़ रहा है और टीवी देख रहा है? हाँ दोनों नौकरी करके आएंगे, वो किचन में घुसेगी, बर्तन भी धोएगी, बच्चे का होमवर्क भी खत्म कराएगी, वो बैठा हुआ है, जूते भी वही उठाएगी आके। होता है कि नहीं होता? अब आप है ना बहुत ज्यादा वो कर रही है, क्योंकि आप ये सामने में बैठे हुए। यार एक बात बताइए सरफराज भाई, आपने इतना दुनिया घूमी, आपने कोई जुल्म ऐसे देखे कहीं? बाजी अब औरत जात को क्या कहें। हार मान ली। इनके साथ सिर्फ हमदर्दी और हमदर्दी करनी चाहिए, बाकी अपना काम चलाते रहे। आपका एक बड़ा ग्लैमरस एक क्रिकेटर होता है जो अपने उरूज पे होता है, जाहिर है उसकी लाइकिंग होती है उसको, और हमेशा लाइकिंग जिससे हिट हुआ, हर दौर में आदमी औरत की ही तारीफ से हिट होते हैं, मर्द जितने भी हिट हुए। इवन देन रंगीला साहब मरूम अल्लाह उनको करी की रहमत करे, वो भी खवातीन की पसंद से हीरो बने। हीरो भी खवातीन की पसंद से बनते हैं। ठीक बात। वो हकीकत मैं बता रहा हूँ, हर फील्ड का हीरो जो होता है वो खवातीन का चूज किया हुआ होता है, वो चूज करती हैं, मर्द नहीं करते। मर्द तो मर्द को कभी हिट करा ही नहीं सकता। तो मर्द हीरोइन चूज करती है ना जी। चला हीरोइन चूज करते हैं, ये तो आपने सरफराज भाई के ऊपर एक तंज कर दिया। हीरोइन चूज करते, उन्होंने एक शादी की थी अपने वक्त के सुपरस्टार से। आपकी शादी हुई थी सर? जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि शोबिस की जो खवातीन हैं, या जो भी खवातीन हैं, चलो शोबिस की ना हो खवातीन हो, वो क्या है इस तरह की मतलब ये मैंने ये कुर्बानियाँ इतनी, और ये तो नहीं होता मेरा ख्याल है। देखो जी, वो तो एक पाकिस्तान में थी हीरोइन, तो मेरा नाम तो अल्लाह की मेहरबानी से आपने अभी कहा पूरी दुनिया में था। सही बात। ये तो दोनों की खुशकिस्मती कह लें कि दो ग्लैमर वर्ल्ड के। किसी मैच में मुलाकात हुई थी आपकी? मेरी मुलाकात हुई थी बाबरा शरीफ के घर। बाबरा शरीफ के घर इस किस्म की मुलाकातें क्यों हो जाती है? ये नहीं समझ। मेरी भी एक मुलाकात बाबरा की यहाँ हुई थी किसी से, और फिर मेरी भी शादी हो गई थी। लो देख रहे हो फिर। ये बाबरा के घर में कोई बरकत है मुझे लग रहा है। फैन थी आपकी गेम? नहीं, गेम उसको क्रिकेट की नहीं समझ थी। उसने, मुझे याद है कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, मुझे कहा जी कि आप अगर 50 रन बनाएंगे तो आपकी दावत होगी खाने की। मैं सोचा कि ये विकेटों की बात करे, रन मैंने कहाँ से करने हैं, और कुदरत की उनको ये नहीं पता कि आप बॉलर हैं कि क्या है। हाँ, तो 50 रन हो गए उस मैच में आपसे। हाँ हाँ देखो वो भी उन्हीं की वजह से हुए बाजी। औरत ना आप यार, ये बात है। मैंने कहा ना कि ये इन्होंने रन बना लिए 50, ये बॉलर हैं, अब 50 रन बना लिए।
ये एक हौसला अफजाई ऐसी कर देती है कि इंसान के अंदर एक आ जाता है जज्बा कि यार मुझे अपनी इज्जत बनानी है। बात कह दी एक औरत ने तो उन्होंने 50 रन बना लिए। अब जाहिर है आपने बनाए तो आपने बताया भी हो मैंने बना लिए। बना साहब वो मैच देखने आई हुई थी। आई भी थी। हाँ, बाबरा रानी और दूसरे लोग वो मैच देखने पर कहता आई थी, फाखरा वगैरह ये सारे। जब 50 रन हो गए तो आपने याद दिलाया या उनको याद था? बस जी मैं तो अंदर फील्ड में था, मुझे नहीं पता। बाहर ये जरूर देखा उन्होंने कि बोर्ड के ऊपर 50 रन लग गए। बस हाँ, उसके बाद फिर बकायदा खाना हुआ, सारे लोग आए ये वो, और बड़ी ज़बरदस्त खाना हुआ। उसके बाद फिर उसने मुझे बताया कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर और इंग्लैंड इलाज करा रही है, ये हो रहा है। तो मैं चूँकि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहा था तो आई हेल्प हर ए लॉट। और बाकी जो अल्लाह ताला ने लिखी हो, और उस वक़्त यही होता है। सरफराज भाई मेरा जो आपसे सवाल था वो ये था कि आखिर ये क्रिकेट में खराबियों की क्या वजूहात है, ये सवाल था हमारा। आप भी पसंद करती रही हैं किसी क्रिकेटरों को, उनको अप्रिशिएट करती रही हैं, पसंद इन नॉट इन दैट सेंस? मेरे जी बस स्पोर्ट्स से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा। तो कभी आपने गेम देखी नहीं क्रिकेट? बस शौकिया कभी देख लेती हूँ। हाँ, ख़वातीन खेल रही हूँ क्रिकेट तो मैं ज़रूर बैठ जाती हूँ क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट। खवातीन तो गेंद यूं फेंकती यूं। ये कोई मतलब गेम की तौहीन है ये, ऐसे गेंद फेंकना? ऐसे नहीं फेंकती, कभी मैदान में आके देखें। और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलती हैं हमारी बच्चियाँ, आपने देखा नहीं उनको? अच्छा, हॉकी इतना अच्छा खेलती हैं, फुटबॉल इतना अच्छा खेलती हैं, मैं नहीं दिलों एक्सपेक्ट से जो करती थी। खेलती है ना, ये बड़ी बुरी बात है। लेकिन दिलों पे हुकूमत भी करती है ना। हाँ नहीं, दिलों पे हुकूमत करती हैं, दिलों से खेल भी जाती हैं। ये उनकी किस्मत में लिखा है कि वो दिलों पे हुकूमत करें और फैसले करवाएं। करवाएं। तो जो आप लोग उनको करने की इजाजत देते हैं, अपने बारे में भी तो सोचा करें ना हाँ हाँ, ये बात तो है। कि क्यों इतने आपके दिल कमजोर हैं कि एक खातून को देखते ही बस खत्म। फारग। जरा मजबूती पैदा करें। सारी बातें इनके ऊपर तंज कर रही हैं आप। बिल्कुल नहीं। नहीं ये तो आपने बोला आप अपने आप को देखे, आप एक खातून को देखा और बस खत्म, ये तो उन्हीं का सारा वाक्य लग रहा है। मैं आप मुझे इनसे बिल्कुल नहीं नहीं, लड़वा नहीं, सकते। लड़वा नहीं रहा हूं मैं। आपने अभी कहा, उससे पहले भी आपने इनकी बात करी, उससे पहले भी आपने कहा, 2 दफा आप इनके ऊपर हमला कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे टीवी टॉक शोज हैं जिस पे होस्ट जो है वो मेहमानों को लड़वाता है। आप ऐसे नहीं है। मैं बिल्कुल ना तो बने। एंजॉय कराने के लिए यहाँ बैठा हूँ। हम तो हंसी हंसी में सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हंसी भी रहे और कारोबार भी रहे। और कारोबार है, हमारा कारोबार क्या है कि हमें बीच में एक ब्रेक लेनी है और उस ब्रेक में हमने स्पॉन्सर देने हैं ताकि वो पैसे कमाएं। वो कमाएंगे तो हमें देंगे तो चैनल चलेगा, चैनल चलेगा तो सारी रौनक लगेगी। तो उसकी खातिर मजबूरन लेते हैं पेट के खातिर एक ब्रेक, वापस आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आ गए हम वापस और हमारे साथ तशरीफ फरमाए सरफराज नवाज साहब और मोहतरमा नीलोफर बख्तियार। फिल्म इंडस्ट्री का भी एक बड़ा साथ रहा है क्रिकेट के साथ, शोबिस का, जिसमें सबसे पहले तो जो शर्मिला टैगोर जो हैं, उनकी नवाब आसिफ पटौड़ी साहब से क्या शादी हुई? नवाब पटौड़ी से शादी हुई उनकी। जो इस तरीके से शर्मिला टैगोर जो है वो करीना कपूर की सास हो गई वाया सैफ अली खान। अब आप सोचें, जरा सोचें किस तरह करीना कपूर की सास बन गई नवाब पटौड़ी की बीवी। उनकी शादी हुई शर्मिला टैगोर से और फिर वो वाया सैफ अली खान करीना कपूर की सास है। मौजूदा सूरत हाल ये है। इसके बाद अजहरुद्दीन संगीता बजलानी से उनकी शादी हुई फिल्म इंडस्ट्री में, और वाया सुभाष घई उनकी दरियाफ्त थी वो, और वो आए। उसके बाद मोहसिन हसन खान, रीना राय, वाया शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रु भाई भी बीच में जो है ना वो एक कैरेक्टर थे। उसके बाद आपकी शादी हुई रानी साहिबा से, अब उसको कहना पड़ेगा वाया बाबरा शरीफ। बिल्कुल आना जी। अच्छा, ये ताल्लुक तो चलता रहा। आप कहते हैं कि करप्शन है क्रिकेट में आ गया है। इस करप्शन के जिम्मेदार कौन लोग हैं? और ये बात जब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही है, हम उसका जवाल देख रहे हैं, तो इसे कौन ठीक करेगा, कौन करेगा सरफराज भाई इसको? देखें, जब मुशर्रफ आया, इससे पहले भी फौजी हुक्मरान आए,
उन्होंने ज़्यादातर फौजियों को ही लगाया स्पोर्ट्स के अंदर। अब फौजी के खिलाफ कैसे जाएगा? और वो कहते हैं ठीक है, सिफारिशें हैं, ये है, दोस्ती हैं, ये तबाही है। और अब आप देखें कि मुशर्रफ ने शहरयार को लगा दिया, उसको क्या था क्रिकेट से? अंदर की बातें जो है ना, वो किसी वक्त बाहर आएंगी जलसों जुलूसों में मैं लाऊंगा कि किस बुनियाद पे शहरयार लगा है। लगा। उसके बाद डॉक्टर नसीम अशरफ, वो ही वॉज डिग्निफाइड सप्लायर टू मुशर्रफ। उसके बाद और कई चीज़ें ऐसी आई। अब आप देखें इंदिरा गांधी ने इंडिया में जब ऐसे पुअर परफॉर्मेंस हुई, उसने तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन को क्रिकेट के अलावा सस्पेंड कर दिया कि पहले हिटलर ने भी पूरी टीम मरवा दी थी। वो तो क्रिकेट की वजह से हुई थी ना। वो तो उसने क्रिकेट देखी, तो जब वो जा रहा था जहाज में तो नीचे लोग खेल रहे थे, उसने कहा क्या हो रहा है? उन्होंने कहा सर गेम हो रहा है क्रिकेट। उसने कहा ठीक है। जब वापस आया तो फिर 5 दिन का टेस्ट मैच हो रहा था, उसने कहा हो गया? बोला हो गया। 5 दिन खेला, रिजल्ट बोले सर ड्रा हो गया। उन्होंने कहा टीम मार दो सारी। तो ये एक वेस्टिंग और टाइम है। उसके बाद देखें मौजूदा हॉकी का क्योस पड़ा हुआ है। क्रिकेट बोर्ड में ऐसे बूढ़े लोग आ गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही। अब हमारे बुजुर्ग कहते हैं बूढ़े की और बच्चे की अकल एक बराबर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखें जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन, हाँ जी जी POA का प्रेसिडेंट, जी हाँ। उसने एक बड़ा फाशा सा बयान दिया कि हमारे ओलंपिक्स में स्वाय हॉकी के और कोई चांस नहीं। आई थिंक द ब्लडी मैन शुड बी सैक्ड बाय प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कि ये आपने मुल्क के और डिस्करेज किया है। उसके बाद की रिंग एक निकली, पाकिस्तान स्पोर्ट्स ट्रस्ट है, वो सारे इतने पैसे वो कहाँ जा रहे हैं? अगर ये प्रमोट नहीं कर सकता और इंटरनेशनल खिलाड़ी अभी 3 साल अवे है ओलंपिक्स, तो अभी से ये कहना शुरू कर दिया 3 साल इज अनफ टाइम कि आप बहुत टाइम है, 3 साल इंटरनेशनल तक। प्लेयर इशू बना लें। आपका कहना है कि मिनिस्ट्रीज में भी एक करप्शन है, क्रिकेट एसोसिएशन में भी एक करप्शन है, आप कहते हैं कि सिलेक्शन में भी एक करप्शन है। ये सारी बातों का हल ये है कि इसे कोई मॉनिटर, इस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। आप क्या कहती है इस बारे में, ये कैसे ख़त्म हो सकता है? देखिए, इसमें जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट की, वो भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। और मेरा ख्याल है कि अवाम की नुमाइंदा होती हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो नेशनल असेंबली की भी कमेटी है, सेनेट की भी है, उसमें ये आवाज़ उठाएं। इंशाल्लाह इनको हम पूरी सपोर्ट देंगे। आवाज़ ये कैसे उठाएंगे पार्लियामेंट में जाके? आवाज़ ये हमें रुजू करें, हमारी कमेटी से रब्ता करें। आपकी कमेटी, आप इनकी कमेटी से रुजू करें कि देखें, भाई ये स्पोर्ट्स की है। स्पोर्ट्स की जो कमेटी है। इसके ऊपर भी मैं अर्ज कर दूं मोहतरमा को कि आई वाज एडवाइजर ट्वाइस, फेडरल एडवाइजर ऑन स्पोर्ट्स। मैं सारी कमेटियां ये अटेंड करता रहा हूँ। दिस इज़ ए ओनली रिकमेंडेटरी बॉडी, इनकी कोई पावर नहीं है। ये बार रिकमेंड करके अगर वज़ीर आज़म हॉकी के इंचार्ज हैं उसको लिख देंगे, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब हैं उनको लिख देंगे। और आप देखें पिछले दिनों में लोगों ने रिफ्यूज़ किया कि ये क्या कमेटियां, हम पेश नहीं होते। तो ये आप देखें कमेटियों की क्या बात है। और ये कहते हैं जी कमेटी का तो कोई फायदा नहीं है, कि कमेटी का क्या फायदा है, उस पर होता तो कुछ है नहीं। मेरा ये ख्याल है जी कि इसके चेयरपर्सन और मेंबरान के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अपने आप को मनवा सकती हैं कि नहीं नहीं मनवा मनवा, सकती। उनकी बात कितनी है, उनकी कितनी बात है। और वो दूसरी कर- बात ये कि आज मीडिया इतना बड़ा एक सबसे बड़ा judgment supporter का- है। बिल्कुल। तो ये अगर ऐसे इश्यूज हैं तो इनको मीडिया पे ले जाएं। मीडिया पे लाना चाहिए, आपका क्योंकि ये प्रोग्राम- हमारे मुल्क की इज्जत की बात है। बिक- क्योंकि हमारा जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो कहीं पे जाकर के शर्मिंदा होता है तो हम पूरा मुल्क के लिए बड़ी वो लो मोराल हो जाता है जी। हमारा- और इस ये- वक्त इस वक्त। हाँ क्या? ये आपने जो पूछा है ना, एक्सक्यूज मी, जी सॉरी, कि कैसे ठीक होगा, हाँ ये सिर्फ ठीक हो सकता है गुड गवर्नेंस रेवोल्यूशन। जो अल्ताफ भाई बात करते हैं ना कि वडेराइज्म ख़त्म हो, मेहनत का शागियाँ आए, मुतवसत तबके के लोगों को ऊपर लाएं, दे विल बी करोड़ गुना बेहतर होंगे मौजूदा फूडल लॉर्ड्स और करप्ट लोगों से। तो ये अगर रेवोल्यूशन मुल्क में आ जाए तो मैं कहता हूँ हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाए। आपने एक एनजीओ बनाई बर्दाश्त, उसका नाम रखा आपने बर्दाश्त। क्यों रखा आपने नाम? बर्दाश्त का तो मतलब होता है जैसे पता नहीं कोई एक घुटन है आपके अंदर कोई एक ऐसी बात है जो आपको ये कहलवा रही है कि जी बर्दाश्त से बाहर है अब ये बात।
ऐसा देखिए, कुछ है? जो बातें अभी ये कर रहे थे आपके सामने और जो बातें पहले हम डिस्कस कर रहे थे, उस सब का नतीजा अगर आप ये देखें तो एक ही नज़र आता है कि हमारी कौम में बहैसियत इंसान के टॉलरेंस नहीं है। हम दूसरे मज़ाहिब का एहतराम नहीं कर सकते, हम दूसरी जिन्स का एहतराम नहीं कर सकते, मतलब औरत। अमीर गरीब का। आप जिस शोबे में चले जाएंगे, सीनियर जूनियर कहीं पर भी आप देखेंगे, हम कहते हैं कि बस हम ही हैं जो हैं, दूसरा गलत है। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो उसके पास बड़ी गाड़ी है, वो भी गलत है। अगर जो फुटपाथ पर चल रहा है उसको भी चलने की इजाज़त ना हो। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम हमें अपने एक दूसरे को जगह दें, दिलों में उसको प्लेस करें, उसको स्पेस दें, ताकि वो भी एडजस्ट हो सके हमारे माशरे में, सोसाइटी में। आप उस बर्दाश्त की बात कर रही हैं, गाड़ियों को जब चलाएं उसमें भी एक बर्दाश्त हो कि बुला वजह से ब्लॉकिंग ना करें, रास्ता दें, एक दूसरे को हर फील्ड में रास्ता दें। आप उस बर्दाश्त की बात करें। जैसे ये बात कर रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर जो टैलेंटेड लड़के हैं वो उनकी कोई एकेडमी हो, उस टैलेंट को लाया जाए नीचे से, और गरीब लड़के जो कि बेचारे मेरे ख्याल उनके पास किट भी नहीं होगी पूरी खेलने की, उनको लाया जाए। और वो छोटे छोटे विलेजेस में ये लड़के होंगे। आप देखें ना, जितने हमारे पास इस वक्त लड़के हैं खेल रहे हैं, ये कोई बड़े घरानों के बच्चे नहीं हैं। इनमें मैक्सिमम लड़के जो हैं वो बड़ी एफर्ट करके आए हैं आगे। और ये उमर भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से इस्लामाबाद में एक एकेडमी फॉर्म कर ली है मैंने, और वहाँ फास्ट बॉलर इंशाल्लाह प्रोड्यूस करने हैं, और इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, थ्रू स्पॉन्सरशिप होगी, जो मर्जी है। बहुत उम्दा बात है, बहुत अच्छी फ्री एकेडमी सरफराज नवाज साहब बना रहे हैं। उसमें ये अपनी जो इनकी सलाहियत है आपसे ढकी छुपी नहीं है। ये उन लड़कों के लिए बन रही है एकेडमी, उन बच्चों के लिए जिनके पास स्टैंड नहीं है, जिनके पास टेक ऑफ करने के लिए रनवे नहीं है, वो तैयार है। जिनके पास पावर है उड़ने की लेकिन रनवे नहीं है, आप वो रनवे उन्हें फराम करेंगे। आप तो फराम कर ही रही हैं ख़वातीन को उनकी मजलूमियत के बदले तमाम चीज़ें, उनके केसेस, उनके होने वाले जुल्म। आप माशाल्लाह अपनी जगह के ऊपर बहुत सही काम कर रही हैं। आप अगर एहतजाज भी करते रहते हैं किसी करप्शन और झूठ के खिलाफ, वो भी एक बहुत बड़ा जिहाद है जो आप कर रहे हैं। आपने खुलकर बात करी, आपने बहुत सारी बातों की निशानदेही करी। मैं इस पर, आपकी जुर्रत पर, आपके सच बोलने पर अपने शो में आपको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। आखिर में मैं एक और भी बात करनी चाहता हूँ पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। जी जी। इस वक्त देखें करप्शन की बातें हो रही हैं, लोग पैसे लूट गए, कोई कह रहा है जी कि पिछली बातें भूल जाएं। मैं कहता हूं कि पिछली बातें क्यों भूलें, सिर्फ एक सूरत में भूलें कि तमाम पार्टियां इकट्ठे हो के गवर्नमेंट को चलाएं और 20 साल का पैक्ट करें कि हमने मुल्क को पहले बनाना है, लड़ाइयाँ छोड़नी है। अगर ये नहीं कर सकते तो जो करप्ट हैं उनको पकड़ के जेलों में डालें और उनसे पैसा लें, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड इधर उधर पैसे हैं वो वापस मंगाएं, या फिर 20 साल का पैक्ट करें और एक टेबल से हुकूमत चलाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। हज़रात, आपने देखा कि आखिरकार रिजल्ट क्या है। पॉलिटिशियन हो, सोशल वर्कर हो, कोई एनजीओ कर रहे हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई सनतकार हो, कोई इंडस्ट्रियल हो, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, शोबिस के लोग हो, सियासतदान इस मुल्क में अपना पार्ट सही प्ले करें, हम अपना पार्ट सही प्ले करें, हर आदमी अपनी जॉब को ऑनेस्टली करे और ये समझ के करे। और एक बहुत अच्छी बात कि 20 साल के लिए सियासतदान ये सोच ले कि हमने मुल्क बनाना है, बना के आपस में लड़ने कोई बात नहीं। लड़ने के लिए मुल्क चाहिए, खुदा ना खास्ते अल्लाह ना करे अगर मुल्क नहीं हो तो आप लड़ेंगे कहाँ। तो चलो अपने लड़ने के लिए मुल्क को हम बचाएं और इसको बनाएं और इतना मजबूत बना लें कि ये हम खुद भी तोड़ना चाहें तो ये मुल्क ना टूटे। इन बातों के साथ मैं सरफराज नवाज साहब आपका, नीलोफर बख्तियार साहब आपका बेइंतहा मशकूर ममनून हूँ कि आपने इस शो में तशरीफ़ लाकर मुझे इज़्ज़त बख्शी। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।